हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि शून्य आईएएस करंट अफेयर्स जो बुक है उसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन करा दिया जाए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, इसको आप देखिए। जो लोग 5 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, और आप इसको अच्छे से देखिए और अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है ट्राइब्स एंड एथनिक ग्रुप्स इन न्यूज़, राइट। तो इसमें पहला दिया हुआ है रेंगमा नागा ट्राइब। सो जैसा कि इसमें नाम में ही बता दिया है कि रेंगमा नागा ट्राइब, तो ये नागालैंड में पाई जाती है और उसके साथ साथ असम अरुणाचल में भी पाई जाती है, इसमें लिखा है। बट प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इसकी थर्ड लाइन में लिया लिया गया है नगदा। तो नगदा इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ रेंगमा नागा ट्राइब। So in prelims it may ask you a question that Nagda Mahotsav is related to which tribe? So it is Rengma Naga tribe, right? फिर नेक्स्ट है सूमी नागाज। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अकी कीती जो है एक इनका ये कॉम्बैट स्पोर्ट होता है ये। तो ये आप याद रखिएगा कि अकी कीती जो है ये कॉम्बैट स्पोर्ट होता है और ये सूमी नागा से रिलेटेड है। और मोस्ट ऑफ द सूमी नागाज हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, राइट। एंड सूमी नागाज हैव टू डिफरेंट क्लैन हेड्स, that is Su and Tuku. It is very important. Please do not ignore these facts. It may ask in the prelims directly, right? So I would suggest you to take some screenshot, or you may make a short notes of this, right? It will be very helpful to you. Next is Tuluni festival. It is related to Sumi Nagas. अब ध्यान से सुनिए, मैं अभी इस बुक में कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब समझाने जैसा है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे फिर बाद में कमेंट करेंगे कि ये तो सिर्फ बुक को पढ़ते जा रहा है, तो पढ़ने जैसे ही है, इसको आपको याद करना है, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इसमें लिखा है मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो सूमी नागाज में हमने देखा अकी कीती जो है ये एक स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अपना लिया है। सू और टुकू जो है इनके डिफरेंट क्लैंस होते हैं। और तुलुनी फेस्टिवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सूमी नागाज। एंड अहूना, अहूना इज़ अ ट्रेडिशनल पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द सूमी नागाज, right? And Sumi Nagas are one of the recognized scheduled tribes of India. This is also very important. Next is Konyak tribes. So Konyak tribes is also found in Nagaland, and they are traditional hunters and warriors, right? uh, हाँ, उसके बाद दिया गया यहाँ पे कि द सोसाइटी इज़ मोस्टली क्रिश्चियन नाउ। तो कोन्याक नागाज जो है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन होगा, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आवलेंग मन्यू फेस्टिवल एंड लाओ ओंग मो फेस्टिवल। डोंट इग्नोर, प्लीज़ मेमोराइज इट। आप रट लें, कैसे भी करें, डू इट, because in prelims it may ask a question directly that Lao Ong Mo festival is related to which tribe, Auleng Manyu is related to which tribe, so it is Konyak Nagas. Next is Apatani tribes. It is found in Arunachal Pradesh, और अपातनी ट्राइब्स को हम तन्व भी कहते हैं, राइट। तो ये फिश और पैडी कल्चर में मोस्टली इंगेज रहते हैं, और इनके विलेज काउंसिल्स आर कॉल्ड बुलियंस। और ये सन और मून की फेस्टिवल, सन और मून की वर्शिप करते हैं, और इनके मेन जो फेस्टिवल है वो 4 आप रट लीजिए। मरून म्याको द्री यपुंग, मरून म्याको द्री यपुंग अपातनी ट्राइब्स का फेस्टिवल है, राइट। फिर उसके बाद जो ये है अपने ट्राइब्स जो है अपातनी ट्राइब्स, ये म्यूज़िक वगैरह भी गाते हैं इनके, तो उसको हम कहते हैं मीजी मुगुन या बूसी अयूब। तो ये इनका कपलेट्स के फॉर्म में ये लोग गाते रहते हैं और स्टोरीज सुनाते रहते हैं। और एक ये फैक्ट इसमें दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि अपातनी ट्राइब्स वर द फर्स्ट ट्राइब इन इंडिया हु कम इन कांटेक्ट विद द ब्रिटिशर्स इन द 12th सेंचुरी। तो ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट में आने वाली पहली ट्राइब इंडिया की जो है अपातनी ट्राइब्स को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ताई खामती ट्राइब। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये अरुणाचल में, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। और मोस्ट ऑफ द ताई खामतीज हैव अडॉप्टेड थेरावादा बुद्धिज्म, and their script is Lik Tai, so that can be guessed very easily because of its linkage with its name. So you should remember that it's they follow Theravada Buddhism, and their prominent dance is Kapung. So Kapung is a dance form of Tai Khamti. Next is Chakma Hajong communities, right?
So, Chakma Hajong communities. So, Chakmas are Buddhists and Hajongs are Hindus. So, you may learn like this that Hajong starts with word H. तो Hajong H से start हो रहा है तो they are Hindus. Hindus भी H से हो रहा है, Hajong भी H से हो रहा है तो Hajong are Hindus, while Chakmas are Buddhists. Next is Kaptai Dam. तो Kaptai Dam is built on Karnfuli River, and it was a major issue that was covered in the Hindu newspaper that many Chakmas were displaced when Kaptai Dam was built, right? So Kaptai Dam is related to Karnfuli River and is situated in Bangladesh, right? Next is Dongria Kond. So Dongria Kond is a PVTG group, particularly vulnerable tribal group. The tribe is located in Niyamgiri hills of Odisha, राइट और इनकी जो लैंग्वेज रहती है वो है कुई लैंग्वेज. दिस वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स दैट कुई इज़ व्हाट. तो कुई इज़ ए लैंग्वेज स्पोकन बाय डोंगरिया कोंद, राइट. नेक्स्ट इज़ निहंग. तो निहंग्स आर सिख और ये जो है क्लैन, ये ऑर्डर जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था. और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ गटका. गटका इज़ ए मार्शल आर्ट फॉर्म इन पंजाब. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. फिर उसके बाद देखिए दोस्त, आप लोग मे भी मतलब कहीं कहीं जगह मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि ठीक ना है, तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा. बेसिक जो है आप इस चीज़ को देखिए कि मैं क्या कवर कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको नोट्स बनाते जाइए, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. और बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही हो कैमरे में या कुछ उसमें तो या मैं फास्ट हो रहा हूँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है. नेक्स्ट इज़ गोरियास. तो गोरियाज आर असमीज़ मुस्लिम्स. तो असम के रहने वाले मुस्लिम्स को हम गोरियास कहते हैं. फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है हज़ाराज. तो हज़ाराज इज़ एन एथनिक ग्रुप फ्रॉम अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान, हज़ाराज इज़ एन एथनिक ग्रुप फ्रॉम अफगानिस्तान. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. बस रेस्ट इसमें जो दिया हुआ है वो कुछ खास नहीं है प्रीलिम्स के लिए. नेक्स्ट इज़ लंगा मंगनियार कम्युनिटी. तो लंगा मंगनियार तो कुछ नहीं है, ये एक हेरिडेटरी कम्युनिटी है मुस्लिम म्यूजिशियंस की जो राजस्थान में मोस्टली रिसाइड करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लंगा मंगनियार जो है ये क्या है, तो ये मुस्लिम जो म्यूजिशियंस होते हैं, राजस्थान के हेरिडिटरी म्यूजिशियंस होते हैं मुस्लिम्स, उसको कहते हैं लंगा मंगनियार कम्युनिटी, राइट. और ये लोग जो परफॉर्म करते हैं ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में करते हैं, केवल राजस्थानी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं होती है, मल्टीपल लैंग्वेज को करते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है लंगा मंगनियार जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है सरायकी, धत्ती और थरेली. तो यूपीएससी में आस्क इन प्रीलिम्स दैट सरायकी, धत्ती एंड थरेली इज़ व्हाट. तो इट्स अ डायलेक्ट, ये एक बोली है. तो सरायकी, धत्ती, थरेली इज़ अ डायलेक्ट फॉर्म, राइट. तो ये डायलेक्ट है. फिर उसके बाद इनके जो थीम्स रहते हैं, ये किस टॉपिक पे मतलब गाना गाते हैं, तो रोमांटिक टेल्स होती है, मतलब हीर रांझा, सोहिनी महिवाल एट्सेट्रा. और इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो होते हैं वो बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं आपके तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उस टाइप के यूज़ करते हैं. तो जैसे मंगनियार का इसमें दिया हुआ है खमायचा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और लंगा जो रहते हैं ये सिंधी सारंगी यूज़ करते हैं, राइट. तो आप इसको नोट कर सकते हैं. बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो है हेरिडिटरी म्यूजिशियंस है, मुस्लिम म्यूजिशियंस है राजस्थान के, और सरायकी, धत्ती, थरेली जो है ये एक डायलेक्ट है, राइट. नेक्स्ट इज़ कडार ट्राइब. तो कडार ट्राइब इज़ फाउंड इन केरला एंड तमिलनाडु बोथ स्टेट्स, बट कडार ट्राइब्स को जो है पीवीटीजी जो है वो केरल में मिला हुआ है, राइट. और कडार ट्राइब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दे डू नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और इनकी जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वो द्रविडियन लैंग्वेज है, तमिल की और कन्नड़ की. यहाँ पे आप ये याद रखिए कि कडार ट्राइब इट इज़ फाउंड इन केरल, बट द्रविडियन लैंग्वेज जो ये स्पीक करते हैं वो मलयालम वाली नहीं है, वो तमिल और कन्नड़ की. ऑल्दो दे आर नॉट फाउंड इन Karnataka, but they speak Dravidian language of Kannada. So that is very important, right. तो ये केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, बट द्रविडियन लैंग्वेज मलयालम वाली नहीं आएगी यहाँ पे, कर्नाटक वाली कन्नड़ है, और तमिल तो है ही, ठीक है. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लीज़ नोट करके इसमें दिया हुआ है कि जो ट्राइब जो है वो पीवीटीजी में अगर लिस्ट हो जाती है तो उसको एफआरए जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इसके तहत हैबिटाट राइट्स मिल जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. नेक्स्ट इज़ वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब. तो वन गुज्जर्स आर फाउंड इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क. तो यहाँ पे वन गुज्जर्स पाए जाते हैं, राइट. और वन गुज्जर्स आर बेसिकली नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी. और जो गोविंद पशु विहार जो है नेशनल पार्क है
जो उत्तराखंड का वो गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है। इसको भी आप याद रखिए, प्रीलिम्स जो है वो खेल सकता है कि वो गढ़वाल हिमालय की जगह कुमाऊं हिमालय कर देगा। तो आप याद रखिए गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है वहाँ पे वन गुज्जर पाए जाते हैं और ये गढ़वाल हिमालय में आता है, राइट। और यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बियर है, मस्क डियर, वेस्टर्न ट्रैगोपान। तो इस टाइप के जो है यहाँ पे एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। और इसमें वेजिटेशन किस टाइप की पाई जाती है, तो डेसिडुअस टाइप की पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रीलिम्स में एक बार मे बी इन 2020 में एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था कि मस्क डियर जो है आपको किस टाइप के नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखिए ये वन गुज्जर जो हैं ये आपके गोविंद पशु विहार में पाए जाते हैं और ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की जो वेजिटेशन होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, उसके हिसाब से वहाँ पे मस्क डियर पाए जाते हैं। तो ये एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी ने मस्क डियर के बारे में पूछा था तो इट में आस्क अबाउट वेस्टर्न ट्रैगोपान और स्नो लेपर्ड की ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इन एक एक चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम सीख सकते हैं कि मस्क डियर के बारे में वो क्वेश्चन पूछ चुका है और उसके जो ऑप्शन भी थे, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो देखेंगे तो वो इजीली सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस थे वो उत्तराखंड वाले ही जो दिए थे वही वाले आंसर आएंगे। जैसे आस्कोट नेशनल पार्क एक है उत्तराखंड में, वो वहाँ पे भी पाए जाते हैं मस्क डियर, ठीक है। तो उत्तराखंड के हिसाब से आएगा वो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दर्द ट्राइब। सो दर्द ट्राइब क्या है, तो ये लद्दाख की आर्यन वैली में पाए जाते हैं। ये बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट। दर्द ट्राइब इज अ बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप इन लद्दाख आर्यन वैली and most important fact is that Dard Aryan is not among the list of notified scheduled tribes। तो notified scheduled tribe की लिस्ट में दर्द ट्राइब को नहीं किया। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि उसको दर्द इसी वजह से है कि उसको नोटिफाई नहीं किया गया है शेड्यूल ट्राइब में, राइट। फिर उसके बाद दिया गया पुलियार कम्युनिटी। तो पुलियार कम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड होलिया और चेरमार कम्युनिटी एंड दे आर फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और इनके जो कुछ जो डांस फॉर्म्स दिए गए इसमें कोलम थुल्लल जैसे बताया गया, इसको मास्क डांस कहते हैं। और जो एग्जॉर्सिज्म रिचुअल्स से रिलेटेड, एग्जॉर्सिज्म क्या होता है कि जैसे मतलब भूत प्रेत और आत्मा जो रहता है इसको भगाने के लिए हम जो करते हैं उसको बोलते हैं एग्जॉर्सिज्म। तो कोलम थुल्लल इज ए मास्क डांस और एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड। और फिर ऐसे ही पुलियार का जो है दूसरा एक डांस है मूदी अट्टम, तो इट्स ए हेयर डांस, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो प्रीलिम्स में एक्सचेंज कर देगा कि कोलम थुल्लल जो मास्क डांस है उसको वो दे देगा हेयर डांस, और मूदी अट्टम जो हेयर डांस है उसको मास्क डांस से दे देगा। तो इसको आप याद रखिए। और महात्मा अयंकाली जो है वो भी एक पुलियार राजा थे और दे मतलब पुलियार कम्युनिटी के लोग जो हैं जिनको होलिया और चेरामार भी कहते हैं, ये वर्शिप करते हैं वेरापट्टन की। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारा हक्की पिक्की ट्राइब्स। तो हक्की पिक्की का मतलब होता है बर्ड हंटर्स। तो दिस इज ए शेड्यूल ट्राइब ऑफ कर्नाटका और ये लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये कर्नाटक के हैं परंतु ये कन्नड़ लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। और इनकी एक प्रोमिनेंट जो लैंग्वेज का नाम है उसको बोलते हैं वागरी। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि कुई क्या है, तो कुई हमने अभी देखा कि कुई इज़ ए लैंग्वेज, ठीक है। तो डोंगरिया कोंद बोलते हैं, ऐसी वागरी भी लैंग्वेज है जो कि हक्की पिक्की ट्राइब्स बोलती है कर्नाटक वाली। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनमें क्यूरियस नेमिंग प्रैक्टिस होती है कि मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम इस तरीके से रखते हैं कि जो भी फर्स्ट वर्ड उनके माइंड में आता है उसको उसके आधार पर बच्चे का नाम रख देते। तो ये एक फैक्ट है। फिर इसमें दिया गया कचिन पीपल। तो कचिन जो लोग हैं ये म्यांमार में पाए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद दिया गया जिंगपो। तो जिंगपो जो है ये चाइना में पाए जाते हैं। तो हमने कवर कर लिया है पूरा। ये जो है इसमें दिया था ट्राइब्स एंड एथनिक ग्रुप्स इन न्यूज़, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, रेंगमा नागा जो है इनका फेस्टिवल है नगदा, और सुमी नागास का जो है कॉम्बैट स्पोर्ट होता है आकीकीती, और सू और टुकू जो है ये इनके डिफरेंट क्लैंस होते हैं। तुलनी अहुना इनका फेस्टिवल है। कोन्याक नागा जो है कोन्याक नागाज ये नागालैंड में पाए जाते हैं और इनका जो फेस्टिवल है ये क्रिश्चियन हो गए हैं और इनका फेस्टिवल आवलेंग मनयू और लाओ ओंगमो। फिर अपातानी फेस्टिवल, अपातानी ट्राइब्स जो है इसको हम तन्व ट्राइब भी कहते हैं और इनके विलेज काउंसिल को बुलियन कहते हैं। और मेजर फेस्टिवल इनके जो है मरून म्याको द्री यपुंग है, और जो म्यूज़िक ये गाते हैं उसको मीजी मुगुन या बूसी अयूब भी कहते हैं। और ये पहली ट्राइब थी जो अंग्रेजों के साथ कॉन्टैक्ट में आई थी। फिर ताई खामती जो है ये थेरावादा बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करते हैं और ताई खामती को हम कपुंग, ये इनका मेजर डांस होता है। फिर चकमा और हजोंग, तो हजोंग हमने देखा था कि एच से हजोंग, एच से हिंदू, तो हजोंग हिंदूज़ हैं और चकमाज और बुद्धिस्ट।
फिर कप्ताई डैम जो है ये कर्णफुली रिवर पे है और ये चकमाज को डिस्प्लेस करके बांग्लादेश में बनाया गया था। फिर डोंगरियाकोन तो इनका जो है कुई लैंग्वेज और ये पीवीटीजी है उड़ीसा में, ठीक है। फिर निहंग देख लिया था, तो इसमें एक ही खास था कि गटका जो है ये पंजाब का मार्शल आर्ट फॉर्म है। गोरियास और असमीज मुस्लिम। फिर हजाराज अफगानिस्तान है। लंगा मंगनियार क्या है, तो ये राजस्थान के मुस्लिम म्यूजिशियंस है, हेरिडिटरी कम्युनिटीज़ हैं ये, ठीक है। और फिर हमने देखा था यहाँ पे सरायकी, धत्ती, थरेली, ये क्या है डायलेक्ट फॉर्म्स है, ठीक है। फिर उसके बाद कडार देखा था कि कडार जो है केरल तमिलनाडु में पाए जाते हैं, परंतु ये जो लैंग्वेज बोलते हैं तो वो मलयालम वाली द्रविडियन नहीं है, वो तमिल और कन्नड़ वाली है। ऑल्दो दे आर नॉट फाउंड इन कर्नाटक, राइट। और दे डू नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और जो ट्राइब है ये, इसको केरल में पीवीटीजे का दर्जा है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। और पीवीटीजे में अगर लिस्ट हो जाती है तो उसको जो है FRA 2006 के तहत उसको हैबिटाट राइट्स मिल जाते हैं, यानी उनको अब डिस्प्लेस आसानी से नहीं किया जा सकेगा, राइट। फिर वन गुज्जर्स हमने देखा कि गोविंद पशु वन विहार में पाए जाते हैं और दे आर नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज़, और ये गढ़वाल हिमालयाज में पाए जाते हैं, ना कि कुमाऊं हिमालयाज में। और यहाँ पे जो है गोविंद पशु वन विहार में स्नो लेपर्ड्स, ब्राउन बियर, मस्क डियर, वेस्टर्न ट्रैगोपान, इस टाइप के जो है फ्लोरा मतलब जानवर पाए जाते हैं। और जो वेजिटेशन है वो डेसिडुअस टाइप की पाई जाती है यहाँ पे। फिर दर्द ट्राइब हमने देखा कि ये बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप है, लद्दाख की आर्यन वैली में पाया जाता है। और इनको दर्द इस वजह से क्योंकि इनको नोटिफाई नहीं किया है शेड्यूल ट्राइब्स में। फिर पुलियार कम्युनिटी, होलिया कम्युनिटी या चेरामार भी इनको कहते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कोलम थुल्लल इनका मास्क डांस है, और मोदी अट्टम इज ए हेयर डांस। और महात्मा अयंकली वॉज पुलिया किंग, राइट। और इनके वर्शिप किसकी करते हैं, तो वेरापट्टन की करते हैं। देन हमने देखा कि हक्की पिक्की ट्राइब्स, तो दे आर बर्ड हंटर्स, और ये शेड्यूल ट्राइब्स है कर्नाटका में, और ये जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं, परंतु ये कन्नड़ नहीं बोलते हैं, ये वागरी लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज़ एन इंडियन आर्यन लैंग्वेज, राइट। फिर नेक्स्ट कचिन हमने देखा, तो कचिन म्यांमार में पाए जाते हैं। कचिन में चीन आ रहा तो चीन से चाइना मत करिएगा, कचिन म्यांमार में पाए जाते हैं, और जिंगपो जो है वो चाइना में पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, हमने कवर कर लिया ये एक टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो हम उसको भी करेंगे। और जैसा आप बताएंगे तो हम पूरी बुक को, इसको जो है शून्य IAS का करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है इसमें, ये जो अभी जून में पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत शानदार बुक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट में, मैं पूरी बुक आपको जल्द से जल्द कवर करा दूंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।